जो ये इसमें मतलब फ्री ब्लड डोनेशन कैंप है और इसी के साथ फ्री आई चेकअप कैंप भी लगाया गया, तो इसका आपको विचार कैसे आया? संदर्भ में हम यहाँ आते रहे और देखा, रियलाइज किया कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। किसी को बुखार है, किसी के पेट में दर्द है या किसी की आई साइट ठीक नहीं है और इनको यहाँ तक पहुँच नहीं रही थी मेडिकल हेल्प। और मान लो किसी को समस्या है तो उसका आगे तक के लिए उसका पूरा इलाज किया जा रहा है, या फिर मतलब उनको एक एक जांच करके फिर उनको आगे का बता दें कि आप ऐसे कर लो और आगे जाके कहीं और ट्रीटमेंट करा लो? मेडिकल चेकअप का मतलब ये होता है कि हमने उनको सेवा कर दी, जांच कर दी और क्या आगे करना है उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप यहाँ जाइए। चश्मा हम ज़रूर दे रहे हैं उन महिलाओं को या जेंटलमैन को जिनको हमें लगता है कि ज़रूरत है चश्मे की। स्वास्थ्य अगर हमारा सही है तो हमारा शरीर, अगर हमारा सही, कहते पहला सुख निरोगी काया, अगर हमारा शरीर सही है तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कहीं भी आगे तक बढ़ सकते हैं। तो उसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए आज हमने ये कैंप लगाया। सर, आप आज इस स्वास्थ्य शिविर में आए हैं जो फ्री कैंप लगाया गया है, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सेवा ही हमारा संकल्प है और हम सत्ता में रहते हुए भी सेवा की भावना से कार्य करें। सेवा भारती मनसा देवी समिति पंचकुला और निर्वैर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया है निशुल्क, जिसको लेके आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ बात करेंगे यहाँ के चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी से भी, और यहाँ थोड़ी देर में ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और बात करेंगे यहाँ के समाज सेवी जो बेनू राव जी हैं या सुमिता नैना जी हैं, उनसे बात हम करेंगे। वहीं हमारे साथ सोशल वर्कर बेनू राव जी मौजूद हैं। मैडम, जो ये इसमें मतलब फ्री ब्लड डोनेशन कैंप है और इसी के साथ फ्री आई चेकअप कैंप भी लगाया गया, तो इसका आपको विचार कैसे आया? ये हेल्थ चेकअप कैंप है जो कि भैंसा टिब्बा के पास एक झुग्गी झोपड़ी सी है, उसके बीच में लगा है। एक निर्वैर करके चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका यहाँ पर एनजीओ चलता है और बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो हम लोग काफी दिनों से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ इस एरिया में एक छोटा सा मंदिर है जिसको हमने ठीक कराया सभी महिलाओं ने मिलकर, और कोशिश ये करी है कि वहाँ कीर्तन और जप हो। तो उसी के संदर्भ में हम यहाँ आते रहे और देखा, रियलाइज किया कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। किसी को बुखार है, किसी के पेट में दर्द है या किसी की आई साइट ठीक नहीं है और इनको यहाँ तक पहुँच नहीं रही थी मेडिकल हेल्प। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आज पहला एक मेडिकल कैंप लगाया है और ये आगे भी हम लगाते रहेंगे। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है विमेन वेलफेयर फ्रंट करके, जिसमें अराउंड 300 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो सबने मिलकर ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर इसको लगाया है। दूसरी चीज़ ये कि सेवा भारती साथ में हमारे जुड़े हैं ताकि ये बड़े लेवल पे हो सके। तो सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और आज जो ये चेकअप चल रहा है जो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलेगा, हमारा सिर्फ यही कहना है सभी यहाँ के लोगों को कि आइए, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है। हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। जैसे कि मतलब ठीक है, आई का कैंप लगाया, आंखों का चेकअप हो रहा है, और मान लो किसी को समस्या है तो उसका आगे तक के लिए उसका पूरा इलाज किया जा रहा है, या फिर मतलब उनको एक एक जांच करके फिर उनको आगे का बता दें कि आप ऐसे कर लो और आगे जाके कहीं और ट्रीटमेंट करा लो? देखिए, आई जहां तक आई चेकअप का सवाल है, हम चेकअप कर रहे हैं। जिनकी तो आई साइट वीक है या जिनको चश्मे की जरूरत है उनको आज हम फ्री चश्मे भी दे रहे हैं बनाकर। तो कोई उसमें चार्ज नहीं कर रहे, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम निःशुल्क करें जो भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आगे मोतियाबिंद है या कोई ऑपरेशन की जरूरत है तो हम डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं ताकि आप वहां जाइए और उसको करवाइए, क्योंकि मेडिकल चेकअप का मतलब ये होता है कि हमने उनको सेवा कर दी, जांच कर दी और क्या आगे करना है उसको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप यहाँ जाइए। चश्मा हम जरूर दे रहे हैं उन महिलाओं को या जेंटलमैन को जिनको हमें लगता है कि जरूरत है चश्मे की। भविष्य में भी ऐसे किसी मतलब पंचकुला के और सेक्टर में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा? जी बिल्कुल। अब वुमेन वेलफेयर फ्रंट क्योंकि बनी इसलिए है, समाज सेवा के लिए, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हर हफ्ते एक मेडिकल कैंप लगाया जाए और वो ऐसे एरिया में लगाया जाए जिनको जरूरत है। स्लम एरिया में जहां आपको पता है कि सरकार मदद पहुंचा रही है लेकिन शायद इनकी अवेयरनेस की कमी है, इनमें लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो इसलिए ये छोटे छोटे कैंप्स हैं जो हम लगाते रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि ये जो हेल्प है वो हर कोने तक पहुंचे पंचकुला के।
जनता को मतलब आखिरी सवाल है, जनता को आंखों के संदेश को लेकर, आंखों के स्वास्थ्य को लेकर उसका क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आंखें हैं तो सब कुछ है ना। प्रकृति को तभी आप देख सकते हो, या लोगों को आप तभी दर्शन कर सकते हो जब आपकी आंखें सलामत हैं। तो इसको आप हल्के में ना लीजिए। जैसे मेरा ये मानना है कि 50 साल के बाद आपकी जो आंखों की रोशनी है वो कम हो जाती है, तो उसको इग्नोर ना कीजिए। अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको देखने में परेशानी है, तो आप जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान ने सबसे सुंदर चीज जो हमारे शरीर में दी है वो है आंखें, क्योंकि हम आंखों से ही इस चीजों का हम देख सकते हैं या प्रकृति को अनुभव कर सकते हैं। तो सभी से निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आएं और चेकअप भी कराएं। हमारा मेडिकल कैंप हर हफ्ते लगेगा, जिसकी इंफॉर्मेशन हम 2 दिन पहले सब जगह देंगे। हमारे साथ सुनीता मान जी भी हैं, जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। मैम, स्वागत है समर न्यूज में। आप इस कैंप में जो आए हो, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर जी, हमारा मेन उद्देश्य है हमारे जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान देने का रहेगा। जैसे हमारा जीवन, हम जीवन जीते हैं, हम कार्य करते हैं, कुछ कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे आप ड्यूटी से लगा लो, चाहे जीवन यापन से लगा लो, कुछ भी लगा लो। स्वास्थ्य अगर हमारा सही है तो हमारा शरीर, अगर हमारा से कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, अगर हमारा शरीर सही है तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कहीं भी आगे तक बढ़ सकते हैं। तो उसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए आज हमने ये कैंप लगाया है। और जैसे कि स्वास्थ्य शिविर और लगते हैं, जैसे इस कैंप को पंचकुला में और भी जगह फैलाने का आगे का इरादा है कि आगे भी और इस तरह के शिविर लगें, जनहित में लोगों का और भला हो? हाँ जी सर, बिल्कुल, हमने बिल्कुल तैयारी की है। हमारी जो बीनू राव मैडम है, वो बहुत ही मतलब बड़ी सोशल वर्कर है। और वो मतलब जैसे देखो, ये हमारा जो अर्बन एरिया है, जो सेक्टर का एरिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाते हैं, वो अपने लिए काम कर पाते हैं। लेकिन जो हमारा स्लम एरिया है, जो हमारी झुग्गी बस्तियां हैं, जहाँ प्रोवाइड नहीं कोई मतलब हेल्थ चेकअप वगैरह या कोई भी मेडिकल सुविधा वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो हम वहाँ जाके, जहाँ भी पंचकुला में भी स्लम एरिया है, या बैसा टिब्बा या इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, जहाँ भी है, हमने पूरी एक रणनीति बनाई है, पूरी हमने टीम तैयार की है। और हम आने वाले टाइम में हर जगह अपने कैंप लगाएंगे और अच्छे तरीके से, मतलब महिलाओं, खासकर महिलाओं के लिए, महिलाएं, आदमी फिर भी सरवाइव कर जाता है, लेकिन हमारी महिलाएं जो है ना, वो बिल्कुल भी अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो हम इसके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से आगे आने वाले टाइम में काम करेंगे। सेवा भारती मनसा देवी समिति पंचकुला और निर्वैर चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया है, जिसमें कुछ ही देर में ज्ञानचंद गुप्ता जी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ के चैरिटेबल ट्रस्ट जो अपने सेक्रेटरी हैं पुरुषोत्तम जी, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, आप आज इस स्वास्थ्य शिविर में आए हैं जो फ्री कैंप लगाया गया है, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, निर्वैर संस्था की ओर से इस गरीब लेबर कॉलोनी के बच्चों को संस्कार के साथ साथ शिक्षा और संस्कार, उसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक करने के लिए, उनके स्वास्थ्य का चेकअप करने के लिए निर्वैर संस्था के द्वारा ये जो मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ में ही सेवा भारती, जो पिछले लगभग 45 साल से केवल पंचकुला में नहीं, पूरे देश के अंदर विभिन्न सेवा के कार्य करती आ रही है, और उसके माध्यम से इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना, मैं समझता हूँ कि सेवा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सेवा ही हमारा संकल्प है, और हम सत्ता में रहते हुए भी सेवा की भावना से कार्य करें। तो मैं जो डॉक्टर्स हैं या निर्वैर जो संस्था है, उनके सभी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार के कैंप जो अगर लगते रहेंगे तो जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और लोग भी जागरूक रहेंगे। सेवा भारती मनसा देवी समिति पंचकुला के सेक्रेटरी पुरुषोत्तम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर,
जो आज ये स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के लिए क्या है? देखिए, जो सेवा भारती है उसके 4 बेसिक स्तंभ हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सामाजिक समरसता। तो जो दूसरा स्तंभ है स्वास्थ्य है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने स्लम एरिया में एक ये मेडिकल कैंप लगाया है, ताकि जो एक ऐसा वर्ग जो बढ़िया किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया जो ग्रेसियन हॉस्पिटल है उसके अच्छे अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स बुलाए हैं, ताकि उनकी सेवाओं का यहाँ लाभ उठा सके। निःशुल्क सब कुछ है, उनकी चेकिंग भी निःशुल्क है, दवाइयाँ भी जैसे उनके हिसाब से उनको दी जा रही हैं। उसको स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैंप लगाया गया है ये। अच्छा, ऐसे ही भविष्य में और भी कैंप लगाने का कोई प्रावधान है या कोई आयोजन आपने सोच रखा है? जी, एक कैंप हमें अभी, जैसे हमने ये भैंसा टिब्बा या मनसा देवी बस्ती में लगाया है, दूसरा कैंप हम लगाने की सोच रहे हैं सकेतड़ी एरिया में, ताकि वहाँ पे भी स्लम और जैसे जो एक ऐसा वर्ग है जो अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छे हॉस्पिटल में, वहाँ भी हम लगाने का हमारा एक विचार है अगले आने वाले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते के अंदर। ये सेवा भारती समिति जैसे पंचकुला के जो युवा लोग हैं, युवा वर्ग है, उनको इस शिविर से ऐसे जो भी आगे के प्रोग्राम है उनसे जोड़ने के लिए क्या कोई नई योजना है? सेवा भारती जो बेसिक कंसेप्ट है वो कि समाज की सेवा, हमारी जो सेवा भारती की पंच लाइन है वो है: देश हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। कि हम सोसाइटी से बहुत कुछ लेते हैं, हम भी कुछ रिटर्न में कुछ दें उसको। तो हमारे साथ बहुत सारे युवा भी जुड़े हुए हैं जो अभी दुर्भाग्य से आज हमारे साथ नहीं है। हमने जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया था सकेतड़ी में पिछले रविवार को, तो उसमें हमारे जो युवा मेंबर थे वो भी आए हुए थे वहाँ पे। तो युवा भी हैं हमारे साथ लगे हुए उसमें सेवा भारती में। तो जैसे आपकी ये सेवा समिति हो गई या ट्रस्ट हो गए, जो भी मिलके इस तरह का काम करते हैं, तो इससे लगता है कि हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल स्वाद किया जा सकता है। देखिए, किसी भी सीमा कोई नहीं है इसकी। इनको अभी बेसिक नीड्स की ज़रूरत है। अभी हम जहाँ पे गए हैं, लोगों से मिले हैं, उनसे बात की, किसी को खांसी की प्रॉब्लम है, कोई कहता है मुझे खून आ रहा है, कोई बीमार पड़े हुए हैं। तो अभी हम बेसिक पे काम कर रहे हैं, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इसकी। वही हमारे साथ कर्नल राजेश जी भी हैं। सर, आप भी बताइए थोड़ा सा, इस सेवा भारती समिति का जो ये आज आयोजन हुआ, स्वास्थ्य शिविर लगा है, इसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अ, मैं जो यहाँ के युवा बच्चे लोग हैं, हमने उनको अपना जो मेन समाज है उसके साथ लाने की हमारी कोशिश है, ताकि वो हमारे इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ सकें और इक्वली हमारे साथ आगे बढ़ सकें। इसके लिए हमने बच्चों में, जो युवा वर्ग है स्पेशली जो आप बात कर रहे थे, उनमें स्किल डेवलपमेंट शुरू किया हुआ है। स्किल डेवलपमेंट में अभी पीछे से हमने लड़कियों को, यहाँ की जो छोटी लड़कियाँ हैं, उनको मेहंदी लगाना सिखाया, जिससे कि वो अपनी दीपावली के लिए अपने पैसे खुद बचा सके और अपना खर्चा कर सके। इसके अलावा अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है उनको कंप्यूटर क्लासेस सिखानी। उनको हम कंप्यूटर सिखाएंगे, यहाँ पे उनकी क्लासेस चलेंगी, ताकि बाद में जाके वो अपना अच्छा कर सकें अपने लाइफ में। इसके अलावा हम लोग उनको पढ़ाई करवाते हैं। हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एजुकेटेड हैं, तो वो इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशंस कराते हैं, ताकि वो बाकी बच्चों के बराबर पढ़ाई में आ सके। निर्वैल चैरिटेबल ट्रस्ट के जो संचालक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? दलमीत सैनी। दलमीत सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज़ में। थोड़ा अपने ट्रस्ट के बारे में बताइए कि आज यहाँ पर एक ये स्वास्थ्य शिविर कैंप भी लगाया गया है, तो इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है क्या? सर, बेसिकली तो मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्ट्रेच करना चाहिए। थोड़ा टाइम देके हमने 5-6 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था अपने आर्किटेक्ट के साथ। तो आज हमारे पास 300 बच्चे हो गए, करीब 300 बच्चे हो गए हैं। तो हमें लगा कि इनमें कैरेक्टर बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। जब पहली बार आए थे हम, तो छोटी छोटी चीज़ के लिए इनके लड़ाई झगड़े गाली गलौज बड़ा बुरा हाल था। तो हम यहाँ मेडिटेशन भी कराते हैं और बच्चों में एक कैरेक्टर बिल्ड कर दिया। बच्चे सारा दिन यहाँ रहते हैं, लंगर चलता रहता है पढ़ाई का 24 घंटे ना, मतलब 24 घंटे तो नहीं, 10 बजे से लेके 6 बजे तक। और ये बच्चे को जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उनको स्कूल में एडमिशन करा दी। पर यहाँ एक उनको सेफ एटमॉस्फेयर है। बाकी हमारे टीचर्स बताएंगे, बड़ा कुछ करते रहते हैं यहाँ पे। बताइए मैम, बच्चे पहले अपना नाम बताइए। आई एम जसलीन कौर। जसलीन जी, बताइए हाँ, किस तरह का, जैसे अभी सर ने बताया, बाकी आप ब्रीफ कीजिए। हाँ जी, यहाँ पर एक्चुअली बच्चे स्कूल भी नहीं जाते थे, ये पढ़ते नहीं है, इनके पेरेंट्स को लगता है नहीं कि जरूरी भी है। हमने अब पढ़ाना स्टार्ट किया है इन्हें बहुत सिखाया, मेडिटेशन करते हैं, तब से ये चेंज भी हो गए हैं।
और आप देखिए ये इनसे पूछिए सब कुछ, अब ये लड़ते भी नहीं है, अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत यूज करते थे, अब वो भी नहीं करते, तो काफी चेंज हो गए हैं। हमने एक कंसेप्ट और रखा है, कई बार लोग आते हैं कि जी आज कंच के हम बच्चों को खाना खिलाए, हमने कहा नहीं, हमने अपने बच्चे भिखारी नहीं बनाने, देने वाले बनाने हैं। और ये हमारा मेन है कि ऐसा करेक्टर हो कि ये पार्ट ऑफ द सोसाइटी नहीं, ये आगे देने वाले बने, लेने वाले ना बने। बच्चों में इतना चेंज आ गया, अब तो कोई चीज मतलब ही नहीं, पहली बार तो एक पेंसिल निकालो तो कई 100 हाथ आ जाते थे, अब नहीं, अब ये कोई चीज इनको लगता है इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट। सैनी जी, इसमें एक सवाल आ गया निकल के कि आप कहते हो अगर कोई कंजक देने आया, वो तो एक माता से मतलब रिलेटेड हो गया ना, कि वो तो एक देवी का रूप मानते हैं ना लड़कियों को। लोगों को आता है, उनको लगता है कि यहाँ हम कोई दया करेंगे। अगर ये चीज शुरू हो गई ना तो बच्चों की नजर बाहर रहेगी कि आज ये मेरे लिए गुलाब जामुन ला रहा है, एक ये ला रहा है। हम चाहते बच्चे हैं पढ़ने की खुशी में, तो हमने उनको यही समझा रहे हैं कि खुद सक्षम होना है। बहुत सारे लोग आते हैं बीच में कि आज हम इनको, मेरे बच्चे का जन्मदिन है, खिला देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कुछ यहाँ छोड़ के जाना है तो अब कॉपी पेंसिल पुरानी साल की, मान लीजिए आधी कॉपी हो, हमारे तो एक पेज भी काम आ जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली इनको वो बनाना है स्वावलंबी। आप बताइए मैम, आपका नाम क्या है? आई एम वर्षा अरोड़ा, वकील है। एडवोकेट वर्षा अरोड़ा। सर हमारा मेन फोकस ये है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। हम लोग यहाँ सारे स्लम्स एरिया में सर्वे करते हैं, सर्वे करके उन बच्चों को ढूंढते हैं जो स्कूल ही नहीं जा रहे, उन बच्चों को यहाँ पे लाके उनको पढ़ा के उनको रोज की जो उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी पढ़ाई के रिलेटेड उनको प्रोवाइड करा के उनको फिर हम स्कूल में एडमिशन्स करवाते हैं। हमारा मेन फोकस है भी हमें हमारे बच्चों को भीख नहीं किताब चाहिए बस। तो क्या इस तरह की कोई समस्या नहीं आती इस स्लम एरिया में, जैसे आप जाते हो सर्वे करते हो कि माँ बाप ही हो गए, वो मना करते हैं कि नहीं हमने नहीं पढ़ाना बिल्कुल अपने? सर, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं क्या मिलेगा, हम क्या दोगे हमारे बच्चों को अगर वो ट्यूशन आएंगे, तो हम बोलते हैं हम उनको वो देंगे जो उनके आगे चल के काम आएगा, उनके फ्यूचर के लिए काम आएगा। हमारा मेन फोकस है बच्चों को ब्राइट फ्यूचर देना, ताकि वो आगे चल के किसी क्रिमिनल या कोई भी ऐसी जो काम है वो ना कर सके। हमारे साथ अनम जी मौजूद है जो आंखों का चेकअप कर रहे हैं। सर थोड़ा बताएंगे कि इसका एक तो मुख्य उद्देश्य क्या है, आंखों का चेक जो फ्री कैंप लगाया गया है, इसमें मेन किस तरह के लोग भी आ रहे हैं और कितनी आपको मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ा वो ब्रीफ करें। एक्चुअली हमें यहाँ पर काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोगों की आइज़ काफ़ी वीक है, मोतियाबिंद है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे चश्मा। तो हम यहाँ पर अभी जो आइज़ कैंप हमने लगाया है, तो यहाँ पे हम फ्री चश्मे प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी जिसको मोतियाबिंद है तो उसके लिए हम आगे रेफ़र कर रहे हैं उनको, तो वहाँ पे उनका फ्री चेकअप होगा सारा। आगे भी फ्री चेकअप हो? हाँ जी। और किसी तरह की अगर कोई सर्जरी की बात आती है तब उसका क्या प्रावधान है? उसका हमारे डॉक्टरों से टाइप है आगे, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अग्रवाल आई क्लिनिक है, डॉक्टर भानु आई हॉस्पिटल है, उनके साथ हमारे टाइप है। तो हम यहाँ से उनको रेफर करते हैं, तो वहाँ पे भी उनका फ्री चेकअप हो रहा है सारा। तो क्या ये एक इजी प्रक्रिया है या फिर इसमें कोई नंबर आता है? बहुत इजी प्रक्रिया है सर, कोई इसमें कुछ नहीं है। वहाँ पे जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चेकअप होते हैं। यहाँ भी फ्री है, प्लस चश्मे हम फ्री दे रहे हैं, जो भी चश्मे का दूर का है, नज़दीक का है। नहीं, कई बार हमने देखा है ना, जैसे फ्री कैंप लगाए गए, ठीक है, हमने चेकअप भी कर लिया, आगे रेफर भी कर दिया, आगे जाके मरीजों को समस्या ये आती है कि वो कहीं ना कहीं एक लंबी कतार, वेटिंग लिस्ट जो होता है उसका बहुत बड़ा मतलब समस्या आती है कि लोग पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं कि हमारा आज नंबर नहीं आया, हमारा कल आएगा। तो उसको आसान बनाने के लिए क्या किया जाएगा? एक्चुअली ऐसा नहीं है, जो नॉर्मली जिनको टाइम लगता है वैसे जो उनकी फीस है 500 फीस रहती है, तो कंसल्टेशन जो फीस है। बट अगर हमारे थ्रू जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना टाइम नॉर्मल मरीज को लगता है उतना ही टाइम इनको लगेगा। मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी को पूर्ण करने वाली यह पहल अपने आप में एक मिसाल है। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।